हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में चालू हुआ है इंटीग्रल कैलकुलस। आज हम एक न्यू टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है रिडक्शन फार्मूला। और यह रिडक्शन फार्मूला आपका सिलेबस में दिया है, तो बिल्कुल आप इसको देखें। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। लालजी प्रसाद के बुक से है और यूनिट 10 में, ठीक है, 10 चैप्टर में है। तो आज हम लोग एक क्लास ले रहे हैं रिडक्शन फार्मूला के, शुरुआत कर रहे हैं। तो आप क्लास में बने रहें, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं रिडक्शन फार्मूला को। इसमें देखिए हम लोग अलग अलग टाइप का फार्मूला पढ़ेंगे, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉस, ठीक है, कॉट और सेक का। मात्र 6 है, उसी का रिडक्शन फार्मूला होगा जिसका पावर n रहता है, ठीक है। जैसे पहले हम लोग रिडक्शन फार्मूला फॉर, देखिए यहाँ से हम लोग बात करेंगे रिडक्शन फार्मूला, ठीक है, फॉर। इसमें एक रिडक्शन फार्मूला हम लोग बात करते हैं। जैसे नंबर 1 हम लोग लेंगे, एक है इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ n की पावर n x dx, ठीक है। जैसे आप बिल्कुल रिडक्शन फार्मूला को देखें, जैसे आपके पास अगर ये है कि tan n x dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। मान लो कि n का वैल्यू 2 है, तो इस वाले इंटीग्रेशन में क्या होगा tan, ठीक है, और ये स्क्वायर dx आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे tan x माइनस x प्लस c आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सा है ना। जैसे पावर आपके पास बहुत ज्यादा आ जाएगा, जैसे पावर 6 आ जाएगा, 10 के पावर 8 भी आ सकता है, ठीक है, इस टाइप का रहेगा। तो उसका रिडक्शन हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आज के क्लास में हम लोग इसी को चालू करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है उसके बारे में समझेंगे। चलिए, तो ये है इंटीग्रेशन। इस वाले को हमने क्या बोला कि in दिया है, ये tan है और पावर n dx है, ठीक है। जैसे in भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दिया है i बराबर दे रखा है ना। तो इस वाले को हम लोग क्या करते हैं i, ठीक है, तो ये आ जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan n माइनस 2x, ठीक है, tan n माइनस 2x इनटू इसको हम लिखेंगे tan स्क्वायर x dx। बात समझ में आ रहा है ना। ऐसा क्यों काम किए, क्योंकि ये दोनों पावर को ऐड करेंगे तो -2 प्लस 2 कैंसिल, तो ये tan के पावर 1 ही मिलेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब इस वाले रिडक्शन फार्मूला में हम क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये tan के पावर n माइनस 2x ना, ये मिलेगा sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे dx। बात पहले आप समझ लीजिए, बिल्कुल इसको k ऐसे लिखा गया है, जैसे a के पावर m इंटू a के पावर n, ये होता है m प्लस n। तो उसी तरह से यदि हम tan है n माइनस 2x से इंटू tan स्क्वायर x, इस वाले को हम क्या लिखेंगे tan लिखेंगे और सभी पावर को ऐड करेंगे, ठीक है, x होगा। तो ये बिल्कुल कैंसिल आउट होगा, तो ये tan के पावर क्या आएगा nx लिखेगा। तो हम इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan स्क्वायर x को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा ये tan आएगा ना, n माइनस 2 आ जाएगा x sec स्क्वायर x dx, बीच में माइनस, इस वाले को गुना करेंगे ये मिलेगा tan n माइनस 2x dx आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, आप इसको लेट मानिएगा, tan x बराबर हम t मान लेते हैं, ये मिलेगा sec स्क्वायर x dx बराबर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। इसलिए ये जो इंटीग्रेशन देखें, tan x को हम t मानेंगे तो t के पावर n माइनस 2 हो जाएगा, और इसके बदले में हम क्या करेंगे dt, और माइनस हो जाएगा ये tan ना n माइनस 2x dx। देखिए आप x के पावर n का इंटीग्रेशन किए हैं, इसका इंटीग्रेशन आप क्या लिखिएगा t n माइनस 2 प्लस 1 बटा n माइनस 2 प्लस 1 माइनस इसको हम लिखेंगे tan n माइनस 2x dx आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है चीजें। अब इस वाले को सोल्व करेंगे
देखिएगा जब इसको हम सोल्व करने वाले हैं तो क्या मिलेगा, जैसे t है तो t के पावर n माइनस वन, यहाँ भी n माइनस वन, इंटीग्रेशन ऑफ इसको tan n माइनस टू x dx आ जाएगा। t का वैल्यू जो है उसके बारे में देखेंगे तो t का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या है, tan x है। तो इसके जगह पर हमने इसको t पुट किया, tan n मतलब पावर n माइनस वन x होगा और n माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ इसको हम लिखेंगे tan ना n माइनस टू एक्स डी एक्स, और इधर से आई एन कहने का मतलब इंटीग्रेशन किसका है, tan n dx। चलिए इस वाले का हम समाकलन करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप समझ गए हैं कि कैसे लिखना है कि जैसे tan के पावर n है तो इसको हम tan n माइनस टू tan स्क्वायर लिखेंगे, tan स्क्वायर जो होता है इसको मल्टीप्लाई किए, बाकी इसको लेट करेंगे डिफरेंशिएशन, बाकी इसको भी बढ़ते चलेंगे, ठीक है। जब हम एक प्रश्न आपको बनाएंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तो आप इसको नोट करेंगे। और इसी के जस्ट हम लोग क्या करेंगे, 2 अब चलते हैं। जैसे 2 क्या होगा, एक समाकलन दिया हुआ है, जैसे आपका इंटीग्रेशन है 0 से π/4 है और ये tan है n पावर n है x dx है। इस वाले को हम समाकलन कैसे करेंगे, फॉर्मेट ये रहेगा, बस लिमिट है 0 से π/4 है। बात समझ में आ रहा है। जैसे आप इसको देखिएगा, समस्या क्या है ये कि in रखेंगे 0 से π/4 होगा और ये होगा tan n पावर ना dx। जैसे आप इसको 0 से π/4 लिखिएगा, फिर इसी भाषा में लिखेंगे, फॉर्मेट यही रहेगा। तो आप इसको लिखिएगा tan के पावर n माइनस टू एक्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर x dx। बात समझ में आ रहा है। तो 0 से ये π/4 होगा, इसको हम लिखेंगे tan के पावर n माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस वन dx हो जाएगा। 0 से ये π/4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे जैसे इसमें किए थे, n माइनस टू एक्स ये sec स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 ये tan n माइनस टू एक्स dx आ जाएगा। जैसे इसका लेट किए थे, अभी जस्ट यहाँ पे भी लेट कीजिए क्योंकि वहाँ पे डिफरेंशिएशन मिलेगा, ठीक है। इसको आप dx से भी गुना कीजिएगा। जैसे आप इसको लेट कीजिएगा थोड़े देर के लिए, जैसे आप tan x को लेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा t, और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो समाकलन बनने वाला है मेरे भाई, यहाँ से देखिएगा in इक्वल टू 0 से π/4 हो जाएगा। देखिएगा यहीं पे in है ना। अब देखिए ये tan है x है, tan x का वैल्यू हम t लिखेंगे, ये मेरे पास क्या आ जाएगा t n माइनस टू dt, बीच में माइनस है, इसको 0 से π/4 लिखेंगे और tan लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा n माइनस टू एक्स dx आ जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो in बराबर एक जोड़ेंगे तो t के पावर n माइनस वन होगा और यहाँ भी n माइनस वन आने वाला है, ठीक है। और 0 से क्या है π/4, इसको हम 0 से π/4 लिखेंगे, ये tan होगा n माइनस टू एक्स dx हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे t है देखिएगा, ये जो 0 से π/4 है ये x का लिमिट है, और यहाँ पे क्या है 0 से π/4 x का लिमिट है, ये t में है, t का वैल्यू हम tan x रखेंगे, तो ये हो जाएगा in, ये हुआ tan n माइनस वन एक्स बटा n माइनस वन, 0 से π/4 है। अब यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, जब n है तो n लिखा गया है, समझ में आ रहा है, n है तो ये n लिखा गया, तो n माइनस टू को क्या लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे in माइनस टू लिखेंगे। अब ये बताइए यहाँ पे लिखेंगे tan π/4 n माइनस वन, n माइनस वन, जब 0 रखेंगे तब टोटल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये n माइनस टू आ जाएगा। देखिए tan π/4 का वैल्यू 1 होगा, 1 के पावर n माइनस वन दैट इज इक्वल टू 1 आएगा, ये 1/n माइनस ये हो गया in माइनस, इधर से जो आ रहा था आपका in आ रहा था। ये रिडक्शन फार्मूला बिल्कुल तैयार हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है और 1 के पावर कुछ भी है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। tan 0 रखते तो सीधा tan 0 रखते 0 होता है, 0/n माइनस वन 0 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आपका रिडक्शन तैयार है, आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग रिडक्शन नंबर क्या देखते हैं 3।
चलिए, तो 3 के बाद हम लोग करेंगे इसमें 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 जाएंगे। 3 में है आपके पास, देखिएगा ये हो गया कॉट ना पावर n x dx, मतलब कॉट के पावर n x dx रहेगा। तो इसका रिडक्शन से हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में समझेंगे। प्रोसेस वही रहेगा जैसे आप यहाँ पे लिखे हैं n-2, यहाँ भी लिखेंगे n-2 और यहाँ पे 2 लिखेंगे, 10 के जगह पर कॉट कर देना है मेरे भाई। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इसको देखिए ध्यान से क्या करेंगे, इसके बारे में हम लिखेंगे इंटीग्रेशन कॉट के पावर n x dx बराबर, इसको इंटीग्रेशन लिखेंगे और ये कॉट होगा n-2x इंटू कॉट स्क्वायर x dx हम लोग लिख सकते हैं। एक इसको जोड़ेंगे पावर तो फिर यही मिलेगा। इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा कॉट n-2x, ठीक है, इसका वैल्यू होगा cos स्क्वायर x -1। देखिए एक कॉट ना स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पे रख करके और हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मिलेगा कॉट के पावर n-2x इंटू cos स्क्वायर x dx, बीच में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ये क्या रखेंगे cot n-2x dx। बात समझ में आ रहा है। देखिए कॉट का डिफरेंशिएशन होता है cos स्क्वायर x, इसको हम लेट मानेंगे cot x इक्वल टू t, इसका माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर x dx बराबर dt। मतलब इसको ऐसे भी लिखेंगे cos स्क्वायर x dx बराबर क्या आ जाएगा, माइनस dt आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब इस वाले इंटीग्रेशन को क्या लिखेंगे मेरे भाई, एक cot x को हम t माने हैं तो t के पावर n-2 आ जाएगा और इसको dt मतलब क्या होगा, माइनस में, बीच में माइनस है, इसको छोड़ देंगे n-2x dx आ जाएगा। इस वाले को इंटीग्रेशन करेंगे तो ये t आएगा n-2 + 1 बटा n-2 + 1, बीच में माइनस है और इसको cot n-2x dx लिखेंगे। अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। देखिएगा t n-1 बटा n-1 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इंटीग्रेशन cot n-2x dx आ जाएगा। तो इसमें हम लोग यहाँ के बाद यहाँ से लिखेंगे, ये हुआ cot n x dx बराबर, इधर से आ रहा था जैसे t है, ठीक है, ये तो माइनस रहेगा ही रहेगा, n-2 + 1 यानी कि t के पावर n-1, इसका इंटीग्रेशन हम लोग cot n-2x dx लिखेंगे और t का वैल्यू है मेरे भाई क्या है, cot n-1, ठीक है, और ये -1 आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ cot n-2x dx आ जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, रिडक्शन फार्मूला ऑफ which is required reduction formula for integration of cot के पावर n x dx। तो बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि जो पहला है वही आपका दूसरा था, उसी टाइप की तीसरा भी है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको दो बार लिखिए, cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है cos स्क्वायर थीटा -1, x है तो x कीजिए, मल्टीप्लाई करके दो इंटीग्रेशन, इसको लेट करके बनाइए, बिल्कुल बन जाएगा। आप देख लीजिए। उसके बाद नंबर 4 में है, और 4 में क्या है ध्यान से देखेंगे, 4 है कि in, इसका इंटीग्रेशन 0 से π/4 है और ये cot n है, केवल dx है। अच्छा ये बताइए 0 से π/4 तो केवल यही आएगा। सिंस में देखिए आपको क्या लिखना है, सिंस यहाँ पे देखेंगे सिंस, ठीक है, क्योंकि अगर आप रिडक्शन cot के पावर n x dx का रिडक्शन देखिए क्या लिखे हैं, माइनस तो रहेगा, इसमें cot n-1 x dx,
क्योंकि फिर से उसी तरह से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। माइनस है, यहाँ पे लिखेंगे cot n माइनस 2x dx। अच्छा, अभी अगर हम इसको लिखेंगे कि 0 से π/4 लिमिट दिया है और ये cot n x dx है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, यहाँ माइनस छोड़ देते हैं, ये हुआ cot n माइनस 1x बटा n माइनस 1, 0 से क्या करेंगे π/4, बीच में माइनस 0 से π/4 cot n माइनस 2x dx। इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीका बताते हैं कि आप फिर से वही 0 से π/4, 0 से π/4, 0 से π/4, 0 से π/4, 0 से π/4 लिमिट देना है, जैसे दूसरा नंबर बनाए थे। अब इस वाले को देखिए क्या लिखते हैं, हम इस वाले को in भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे in बोलेंगे, ये माइनस रहेगा, ये cot n माइनस 1 π/4 बटा n माइनस 1, ये 0 आएगा, किससे cot 0 होता है, और इसको हम in माइनस 2 लिखेंगे। cot π/4 का वैल्यू 1 होता है, 1 के पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 देगा, तो ये in माइनस रहेगा 1 बटा n माइनस 1 और इसको n माइनस 2 लिखेंगे दैट इज इक्वल टू, ये रिडक्शन फार्मूला किसका आ गया, cot के पावर nx dx, जिसका लिमिट 0 से π/4 है। समझ में आ गया? चलिए आप इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल आपको बिल्कुल समझ में आएगा किस तरह से सॉल्व करना है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब एग्जाम्पल आपको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। जैसे I बराबर एक इंटीग्रेशन दिया है कि 0 से π/4 है और ये tan है, ठीक है, पावर 5x dx है। इस इंटीग्रेशन का हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो रिडक्शन फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एक हम लोग जानते हैं सीन्स, देखिए n बराबर क्या है, पहले तो आपको 5 करना पड़ेगा, n बराबर क्या है 5, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, देखिएगा सीन्स की इंटीग्रेशन ऑफ a हो गया tan x dx बराबर, इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखे हैं tan n माइनस 1 बटा n माइनस 1, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा फिर से, और इसको लिखेंगे tan n माइनस 2x dx आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये रिडक्शन इसका फार्मूला होता है मेरे भाई। अब क्या करना है, एक एक करके धीरे धीरे सॉल्व कीजिए आप। जैसे यहाँ पे अगर हम tan n का वैल्यू 5 रखते हैं, क्योंकि 5 तो रखना है, n का वैल्यू 5 कर देंगे, यहाँ पे देखिए क्या रखेंगे tan, यहाँ पे 5 माइनस 1 x बटा 5 माइनस 1, बीच में माइनस है, ये tan आ जाएगा, इसमें देखिएगा 5 माइनस 2x dx। अच्छा, इसको सोल्व करेंगे तो tan के पावर कितना आएगा 4x बटा कितना आ जाएगा 4, बीच में माइनस है, इस वाले को tan 3x बटा dx आ जाएगा, ठीक है, सॉरी dx आ जाएगा। करना क्या है, यहाँ पे tan के पावर 3 है, जैसे n का वैल्यू 5 है ना, तो इतना रिडक्शन लग गया। अब n का वैल्यू 3 में रिडक्शन लगाएंगे, 3 क्या करता है ध्यान से देखेंगे, ये होगा tan 4x बटा 4, बीच में माइनस है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे रिडक्शन, ये फार्मूला होता है रिडक्शन के। जैसे यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 3 है, ये हुआ tan ना, ये हुआ 3 माइनस 1x बटा 3 माइनस 1 आ जाएगा, बीच में क्या होगा माइनस होगा, फिर से इंटीग्रेशन देना है और tan, जैसे n का वैल्यू यहाँ पे है तो n में से 2 घटाए, n का वैल्यू 3 है तो 3 में से क्या घटाएंगे 2x dx आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम लिखेंगे tan के पावर 4x बटा 4, माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बीच में क्या होगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, अल्टरनेट चलता है tan के लिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या है 0 से π/4 है, ऑड नंबर है, तो पहले ऊपर में इवन नंबर रहेगा और नीचे भी क्या रहेगा इवन नंबर रहेगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन अब देखिएगा ये हो जाएगा tan x dx होगा, क्यों नहीं होगा कि 3 में से 2 घटाएंगे तो tan dx। अब ये हुआ आपके पास tan और 4x बटा 4, बीच में माइनस हो जाएंगे, tan स्क्वायर x बटा 2 आ जाएगा, बीच में प्लस होगा और इसका log sec x होगा, और इधर से क्या आ रहा था, ये हुआ tan के पावर 5x dx आएगा। चलिए बात समझ में आया, समझ में आ गया ना, अरे बात इसको समझ गए। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है,
चलिए, तो हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला से इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे कैसे मेरे भाई, यहाँ पे देखिएगा, अब लिमिट के कंडीशन करेंगे। अब देखिएगा, नाउ लिखिएगा 0 से π/4 है और 10 के पावर क्या है 5 ना पावर x। इसकी इंटीग्रेशन क्या है देखिए सामने है, मतलब ऑपर में देखिएगा अगर ऑड नंबर है 5 क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर करने के मतलब यहाँ पे लिखेंगे एक कम करके ये भी, और यहाँ भी वही चीज आएगा। फिर 4 में से 2 घटाया जाता है, क्योंकि देखिए 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे बताइए। इसको स्क्वायर करेंगे x बटा फिर 2 रखेंगे। अब की बार फिर घटेगा 3 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 3 घटाएंगे क्योंकि तो बड़ा दिक्कत है। इसको सीधी सी बात है क्या लिखेंगे log sec x लिखेंगे, और जो लिमिट है उसको हम लिमिट देंगे 0 से π में क्या देंगे 4 देंगे। जैसे आप यहाँ पे 10 लिखिएगा पावर 4 π/4 बीच में माइनस प्लस की माइनस है देख लीजिए, और इसको हम लिखेंगे 10 स्क्वायर π/4 बटा 2 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे फिर log sec π/4 लिखेंगे, और इसको एक साथ बंद करेंगे। जिससे 10 यहाँ पे रखेंगे 10 0, जैसे x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो 10 0 का 0 होता है तो ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, और ये हो जाएगा log sec 0। समझ गए बात को ना। अब देखिए 10 45 का वैल्यू 1 होता है तो पावर 4 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आता है तो ये हो जाएगा, प्लस log इसकी जो वैल्यू आता है √2 आता है, कितनी आती है √2 आता है, और इसको छोड़ेंगे माइनस आएगा, log sec 0 का वैल्यू 1 आता है, log 1 का वैल्यू 0 आता है तो ये आया 1/4 माइनस 1/2, प्लस इसको लिखेंगे log 2 के पावर 1/2, और log 1 का वैल्यू 0 है, इसका एलसीएम 4 होगा, यानी कि 1 - 2 प्लस 1/2 की पावर आगे आएगा log 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा -1/4 प्लस 1/2 log 2 दैट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/2 log 2 माइनस 1/4। आंसर आ गया। चलिए बात को समझ गए कि क्या करना था, इसका इंटीग्रेशन यही होगा। अब बिल्कुल इसको सोल्व करेंगे तो बहुत आसान तरीका से बनेगा। A1 इसका फॉर्मेट देखना है, फार्मूला देखना है, बिल्कुल आप बनाइए, इसको एक बार में बन जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत आसान रहता है जी, आप इसको सॉल्व कीजिए, बिल्कुल बन जाएगा, है ना। आप नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, और अब की बार कॉर्ड में लेते हैं। क्या लेंगे कॉर्ड में, ठीक है। उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर क्या है 2। जैसे आपके पास एक इंटीग्रेशन दिया है, ये होगा 0 से π/4 है, और इसमें कॉर्ड लिखा गया है ना। चलिए पावर 5x dx है, ये बराबर कितना है 5 है। सिंस ये हुआ 0 से π/4 के बाद में बात करेंगे, जैसे कॉट हो गया ये n x dx होगा। इसकी जो इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे कॉट n-1 बटा n-1 अगला माइनस में, और cot n-2 dx आएगा। ठीक है, ये होता है। जैसे अब n का वैल्यू क्या रखिएगा 5 रखिएगा, तो ये हुआ cot के पावर 5x dx इक्वल टू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे cot आ जाएगा 5-1 बटा 5-1, बीच में माइनस है, इसको cot लिखिएगा 5-2x dx आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, cot के पावर 5x dx बराबर इसको लिखेंगे -cot 4x। ठीक है, x छूट रहा है दोनों में, इसके बाद 4 बीच में क्या आएगा माइनस। जैसे इसको आप लिखिएगा तो cot के पावर 3x dx, फिर इसका रिडक्शन लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे 5 जैसे यहाँ पे n है तो n का रिडक्शन लग गया, अब यहाँ पे 3 का रिडक्शन लगेगा। जैसे आप इसको लिखिएगा cot के पावर 4 ना, और यहाँ पे 4 बीच में माइनस हो जाएगा, इसका रिडक्शन देखिए a लगेगा। जैसे माइनस लिखिएगा cot, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 3-1 बटा 3-1, बीच में क्या आता है माइनस आता है। इसमें देखिएगा क्या करेंगे, cot लिखेंगे, n में से 2 घटाए हैं
तो n का वैल्यू क्या है 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे dx आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? फिर से इसको हम समझाएंगे, उसको पहले आप लिखिएगा cot के पावर 4x बटा 4 बीच में माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, इसको cot स्क्वायर x लिखेंगे ना, और बटा कितना रहेगा, इसमें माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और इसको लिखेंगे cot x dx लिखेंगे। अच्छा इस वाले को लिखेंगे माइनस cot के पावर 4x बटा 4 आ जाएगा, दिख रहा है ना जी, cot स्क्वायर x बटा कितना है 2 प्लस इसमें हम लोग log लिखते हैं sec x लिखते हैं, सॉरी cos, इसको लिखेंगे sin x प्लस आ जाएगा c। अब c यहाँ पे देना नहीं है, 0 से पाई में क्या है 4 है। ये जो समाकलन हो रहा है इसका है cot के पावर 5x dx है, समाकलन हो गया। अब लिमिट चलते हैं, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, 0 से पाई में क्या है 4 है, ठीक है, ये हुआ cot के पावर 5x dx बराबर, इसका जो समाकलन है यहाँ पे है माइनस है, cot के पावर 4x बटा 4 है, बीच में प्लस है, cot स्क्वायर x बटा क्या है 2 है, बीच में फिर से प्लस है यहाँ पे, और log sin x है, 0 से पाई बाई 4 है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जहां पे x है वहां पे पाई बाई 4 रखिएगा, ये देखिएगा माइनस हो जाएगा, cot x के जगह पर रखते चलना है, cot स्क्वायर पाई बाई 4 बटा 2 आएगा, इसमें log sin पाई बाई 4, ठीक है, बीच में जैसे 0 रखिएगा cot 0 होगा, टोटल 0 0 ये 0 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में क्या आएगा log sin 0, बात समझ गए, उधर वाले log sin 0 0 0 हो जाएगा, बात यहाँ बनता है कि 1 बटा 4 आएगा, और इसमें क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, इसमें log मिलेगा, ये बताइए, और रूट मिलेगा ना 1/2 रूट मिलेगा, इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो 4 - 1 + 2 आएगा, प्लस इसको लिखेंगे log ये 1/2 के पावर हाफ लिख देते हैं, ठीक है, और हाफ कहाँ आएगा 1/2 + 1/2 log 1/2 आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1/2, तो ये 1 प्लस क्या आ जाएगा log, पहले सबसे हम लोग रिडक्शन की बात कर लेते हैं। रिडक्शन होगा क्या, जैसे इसका cot के पावर 1 dx, इसका रिडक्शन ही होता है कि माइनस लगेगा cot n - 1 x बटा n - 1, यहाँ पे माइनस करेंगे cot n - 2 x dx आ जाएगा। जैसे n का वैल्यू 5 रखिए तो n के जगह पे हमने पुट करेगा और इसको सॉल्व करना है, देखिए ये जैसे का तैसा, फिर यहाँ पे रिडक्शन लगेगा, यही वाला लगाएंगे, जैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखे, और cot है तो cot x रखे, n यहाँ पे देखिए n है तो n के लिए क्या है 3 है, 3 में से हम 1 घटाएंगे वही नीचे, फिर बीच में क्या होगा माइनस इंटीग्रेशन cot लिखे, n का वैल्यू 3 में से 2 घटा लिए बच गया, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है। बाकी हम 0 से पाई बाई 4 क्या करेंगे, लिमिट x के जगह पर रखेंगे तो ये 1 देगा, 1 देगा, यहाँ पे क्या देगा 1/√2 देगा, बाकी इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे, है ना, और इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक हम होमवर्क देखते हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। होमवर्क क्या दे रहे हैं भाई मेरे, दे हैं जैसे आप 0 से यहाँ पे पाई बाई 4 रखिएगा, और tan के पावर 7x लिखते हैं dx। आप इस वाले को इंटीग्रेशन बिल्कुल आप कीजिएगा, जैसे रिडक्शन बनाइएगा, हम tan के पावर 5x को रिडक्शन बना करके सॉल्व किए हैं, बस एक पावर को आगे बढ़ा दिए हैं, तो आप इसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे और आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में।